कंपोजिशन टेबल या ऑपरेशन टेबल। एक नाम इसे और बोलते हैं कैली, ठीक है, कैली टेबल ही बोलते हैं इसे। ये तीन नाम है इसे, ठीक है। ज़्यादातर फेमस जो वो कंपोजिशन टेबल नाम से फेमस है ये, और बाकी तीन नाम को पता होना चाहिए। कंपोजिशन टेबल होती क्या है? सबसे पहले तो जो है कोई हमारे पास एक सेट होगा, सेट जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, ये एक शर्त है। कोई जी एक सेट है जो फाइनाइट होना चाहिए, और कंपोजिशन टेबल जो होती है वो फाइनाइट सेट के लिए बनाई जाती है, अदरवाइज नहीं बनती है टेबल ये, ठीक। और आपको ये बात पता ही होगी कि फाइनाइट सेट में जितने भी फाइनाइट नंबर्स होते हैं, उसका जितने नंबर्स होते हैं उसका ऑर्डर उतना ही होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर बोलते हैं उसे। तो अब यहाँ पर जो टेबल बनेगी, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए कोई जी सेट है, और जी सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर हम लगाते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन सपोज करो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, और 1 2 3। जिस सेट की हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, वो सेट के अंदर जितने नंबर दे रखे होते हैं, वो सेट को हम एक रो में लिखते हैं और एक कॉलम में लिखते हैं, और यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाते हैं। अगर वो क्वेश्चन में दे रखा है हमें एडिशन, तो हम यहाँ पर एडिशन लगाएंगे, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, ठीक है। अब इसका जो है, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है हम ऑपरेट कैसे करते हैं, देखो 1 की जो है, इस 1 की मल्टीप्लाई हम इस पूरे रो से करेंगे, पहले 1 की 1 से, फिर 1 की 2 से, 1 की 3 से। उसी प्रकार यहाँ पर हम 2 की फिर इस रो से करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट से करनी है, 2 की 1 से, फिर 2 की 2 से, 2 की 3 से। अब देखिए करिए, 1 की 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 की 2 से 2, 1 की 3 से 3। इसी प्रकार 2 की फिर 1 से कीजिए तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, और 2 3 जा 6। अब 3 की करेंगे 1 से तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9, ठीक है। इस प्रकार से हमारी ये कंपोज टेबल बनती है। अगर हमारा एडिशन होता है यहाँ पर, सपोज मान लो यहाँ पर एडिशन होता तो हम पहले से दिखाते हैं। एडिशन में क्या करते हैं हम, 1 और 1 कितना होता है हम जोड़ के लिखते, उसे यहाँ पर 2 लिखते। सपोज मान लो जोड़ के यहाँ पर मैं लिखता तो कितना आता है, 2 आता। फिर 1 और 2 को जोड़ते कितने आते, 3। फिर 1 और 3 को 4। एडिशन में हम ऐसे चलते। तो ये हम पे डिपेंड करता है, मतलब ऑपरेशन पे डिपेंड करता है कि ऑपरेशन हमें क्या दे रखा है। जो ऑपरेशन दे रखा होता है कंपोजिशन टेबल में हम उसे उसी तरीके से ऑपरेट कराते हैं। तो कंपोजिशन टेबल ऐसे बनती है। ये तो हमारी सिंपल कंपोजिशन टेबल रह गई, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर हम चाहें इसके जगह अगर सिंबल यूज़ कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हो, अदरवाइज आपकी इच्छा है ना लिखो तब भी चलेगा, पर सिंबल जरूर होना चाहिए। अब यही टेबल जो है आगे चल के मॉडुलस पढ़ोगे आप, और मॉडुलस में क्या होता है, इस टेबल का थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने ये लिखा है मल्टीप्लिकेशन, अब यहाँ पर जो होगा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि इसके रिस्पेक्ट में जो है मॉडुलस दे रखा होगा आपके लिए। ऐसे प्लस मान लो एडिशन मॉडुलस 5 दे रखा होगा, यानी बेस ऑर्डर दे रखा होगा। तो इस बेस ऑर्डर का यहाँ पर मतलब ये होगा कि अगर जो 5 है यहाँ पर, जैसे सपोज करो ये 5 जो ऑर्डर है, अगर हम किसी एलिमेंट्स की इसमें मल्टीप्लाई या एडिशन करने पर अगर वो एलिमेंट अगर 5 से ऊपर आता है तो हम उसको 5 से डिवाइड करके लिखते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मान लो यहाँ पर 2 2 या 4 आया, ठीक है। अगर इससे कम आता है तो उसका रिमाइंडर वही रहेगा, और अगर इससे ज़्यादा आता है 5 ऑर्डर से तो हम उसको डिवाइड करके इस 5 से उसका हम रिमाइंडर लिखते हैं। जैसे 2 3 या 6 आए यहाँ पर एलिमेंट, अब यहाँ पर ऑर्डर 5 दे रखा होगा यहाँ पर, तो इसका मतलब ये होगा कि 6 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 बन जा 5 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तब यहाँ पर जो रिमाइंडर वो यहाँ पर रिमाइंडर लिखा जाएगा 1। बस मॉडुलस में आगे चल गए कंपोजिशन टेबल का रुख इतना सा बदल जाता है। और हम मॉडुलस जब मॉडुलस पढ़ते हैं तो उसी में ही हम इसको लिखते हैं ऐसे करके। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस जो है डॉट है 5 है, ये बेस ऑर्डर उसी के साथ चलता है। और जब हम यहाँ पर अभी कंपोजिशन टेबल चल रहे हैं वो केवल एक सिंपल कंपोजिशन टेबल है। कंपोजिशन टेबल का जो रुख होता है वो यही होता है कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करके, बस वहाँ पर क्या होता है हम इस ऑर्डर के अपोजिट में चलते हैं कि इस ऑर्डर से अगर ज़्यादा अगर एलिमेंट्स आ गया तो उसको हम डिवाइड करके हम उसको एक आइडेंटिटी में या जो भी कम नंबर में चेंज करा जाता है। और ऐसे ही करके हम उसको इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स में क्या होता है
कि जो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है यहाँ पर आके, जैसे 1 है 0 है, जो भी नंबर्स आइडेंटिटी यही होती है अपनी। और जब आते हैं तो हम उसी रो का, जैसे सपोज मान लो 1, जैसे 1 एलिमेंट है ये, इसका हमें इन्वर्स देखना है। तो हम अगर, अब ये मैटर करता है कि हमारा ऑपरेशन कौन सा चल रहा है। मल्टीप्लिकेशन में जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, और एडिशन में क्या होती है, 0 होती है। तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, अगर एडिशन चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट में 0 नहीं है। अगर सपोज मानो यहाँ पर 4 होता और यहाँ पर 0 होता इस रो के अंदर, और हमें 1 का इन्वर्स पता करना होता, तो हम 1 की रो में जाते, अपनी आइडेंटिटी ढूंढते, और उसके ऊपर सबसे टॉप में जो है वो इसका इन्वर्स होता। उसी प्रकार अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, जैसे 2 है, अब 2 का हमें इन्वर्स देखना था टेबल में, तो 2 के इन्वर्स में हम सबसे पहले ढूंढते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट 1 था, तो सबसे टॉप कौन सा था, 3। तो हमारा 2 का जो इन्वर्स होता वो 3 होता। ऐसे करके हम टेबल से इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, ये आगे चल के ये सब समझ में आ जाएगा कैसे कैसे होता है। फिलहाल तो हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें समझने के लिए है कुछ नहीं, बस मॉडुलस अगर आ जाता है तो उसके अंदर जो होता है वो, उसमें उसके ऑर्डर से ऊपर नंबर नहीं जाना चाहिए, डिवाइड करते हैं, वरना कंपोजिशन टेबल जो होती है वो सिंपल अपनी बनती है। ठीक, तो अब यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल दे रखा है ऊपर, इसको सॉल्व करते हैं। और ये रुएलखंड यूनिवर्सिटी ने पूछा भी है। तो प्रूफ दैट सेट दे रखा है हमें ये, और इज एन अवेलियन ग्रुप दिखाना है और फाइनाइट दिखाना है। इसकी क्वेश्चन की पहचान कैसे होगी, देखो अगर जहाँ पर बोल दिया जाए आपके लिए फाइनाइट ग्रुप दिखाना है और ऑर्डर दे रखा होगा, अगर फाइनाइट ना भी दे रखा हो तो ऑर्डर दे रखा होगा, ऑर्डर इतने में बनाइए। अधिकतर क्वेश्चनों में जो है वो फाइनाइट साथ में बोला जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ेगी। कंपोजिशन टेबल बनाने के बाद हम 4 प्रॉपर्टी दिखाते हैं उस ग्रुप के लिए। ठीक है, वही सेट है हमारे। इससे पहले हम ग्रुप दिखाते थे, ग्रुप के लिए क्लोजर, एसोसिएट, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव अवेलेबल के दिखाते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखानी है। टेबल बनाने के बाद ये जो है चारों या 5 चीज़ें जो हैं वो हमें दिखानी पड़ती हैं, तब हमारा सेटिस्फाइड कंडीशन होती है कि एक जो ग्रुप जो है वो विद रिस्पेक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन में एक अवेलियन ग्रुप बनाता है। बट यहाँ पर क्या दे रखा है, एक फाइनाइट ग्रुप दे रखा है ऑर्डर 4। फॉर का मतलब जानते हैं ना, ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर। एक फाइनाइट सेट है, इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उतना ही उसका ऑर्डर होगा। अगर यहाँ पर 5 नंबर्स होते यानी 5 एलिमेंट्स होते तो जो उसका ऑर्डर होता वो 5 होता। ठीक, तो यहाँ पर हमें ग्रुप दिखाना है, तो ग्रुप दिखाने के लिए हमें क्या करनी होगी, कंडीशन दिखानी होती है। जो चारों कंडीशन है हमें वो दिखानी पड़ेंगी, और उससे पहले हमें इसकी एक टेबल बनानी पड़ेगी, कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन, और यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले, देखिए सेट जो दे रखा है इसे मान लेंगे। कोई एक सेट दे रखा है, मान लो सेट जी बराबर क्या है, 1 -1 कॉमा आई और कॉमा माइनस आई। तो अब यहाँ पर कंपोजिशन टेबल देखेंगे हम, कंपोजिशन टेबल। तो कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले वही काम करना होगा अपने को। ऑपरेशन कौन सा चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा देंगे डॉट, और यहाँ पर जो सेट दे रखा है वो सेट यहाँ पर लिखेंगे 1 -1 आई और माइनस आई, और यही सेम नीचे उतारेंगे -1 आई और माइनस आई। ठीक, अब यहाँ पर ऑपरेट कराइए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 की -1 से करेंगे -1 और आई फिर माइनस आई। उसी प्रकार -1 की 1 से -1 की -1 से करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, और -1 की आई से करेंगे तो माइनस का आई आ जाएगा। अब -1 की आई से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी आई आ जाएगा। अब आई की 1 से करेंगे तो आई आएगा, फिर आई की -1 से तो माइनस आई की आई से करेंगे यानी आई से आई करेंगे, आप जानते हो कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। फिर आई की माइनस आई से करेंगे तो आई स्क्वायर तो -1 और माइनस पहले से ही तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर माइनस आई की 1 से करेंगे तो माइनस आई, और माइनस आई की इससे करेंगे तो प्लस का आई आ जाएगा। फिर आई की आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर का मान होता है -1 और माइनस पहले से यहाँ पर है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आई की आई से करेंगे माइनस माइनस प्लस और आई स्क्वायर -1 तो ये -1 हो जाएगा। अब कंपोजिशन जो टेबल है वो अपनी आ चुकी है।
अब यहाँ पर हमें ग्रुप दिखाना होगा, तो ग्रुप के लिए हम प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाइज कराएंगे। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाएंगे हम। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको जो पता होगा कि ए स्टार बी होती है, यानी ए ऑपरेशन बी होती है, और ए ऑपरेशन बी में हमारा जो ऑपरेशन चल रहा है वो मल्टीप्लाई चल रहा है, यानी ए डॉट बी। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी आई जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी भी नंबर को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा हमें। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाइज होगी यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस all entries in the composition table or are element of the set G। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऑल एंट्रीज का मतलब क्या होता है। देखो एंट्रीज का मतलब ये होता है कि कॉलम इनटू रो पर जो हमें एलिमेंट्स मिले हैं वो हमारी सारी एंट्रीज आई हैं, यानी हमने 1 से 1 को ऑपरेट कराया तो ये 1 मिला, ऐसी प्रकार हमने -1 को 1 से करा तो ये मिला। ये सारे एलिमेंट्स बने हैं जब हमने इस चीज़ को यहाँ पर इससे ऑपरेट कराया है। तो जो हमारे जितनी एलिमेंट्स आए वो सारी हमारी एंट्रीज आई हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की। तो अब यहाँ पर क्या है, हमने लिखा है सिंस ऑल एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल, जितनी एंट्रीज आई हैं सारी हमारी एक कंपोजिशन टेबल के अंदर हैं, और आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट जी, और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेट जी के अंदर हैं। देखो यहाँ पर जो 4 एलिमेंट्स हैं, और इन 4 एलिमेंट्स के अलावा कोई भी 5वां एलिमेंट्स अलग से नहीं है, ये घूम फिर के सब यही एलिमेंट्स हैं जो 4 एलिमेंट हैं। तो इस तरीके जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। जब सारे एलिमेंट्स सेट के अंदर बिलोंग्स करते हैं तो हमारा जो सेट जो होगा वो क्लोज्ड होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे G इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन के, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर सेंस कर लिख देना, ठीक है। G इज क्लोज्ड है अंदर मल्टीप्लिकेशन के, और यहाँ हैंस लिख देना, बस यहाँ पर प्रूव्ड हो गया अपना। हैंस क्लोजर एक्सिमम इज सेटिस्फाइड, ठीक। हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है यानी एक्सिम है वो हमारी सेटिस्फाइड होती है इतनी कंडीशन पर है, क्योंकि हम कोई भी अगर ए डॉट बी कराएंगे, ठीक, वो हमें क्या मिलेगा, ए कॉमा बी जो बिलोंग्स करते हैं जी से, और हमारा ए कॉमा बी है वो बिलोंग करेगा जी से। अगर किसी 2 नंबर लोगे आप तो इसी में बिलोंग्स करेगा वो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो है जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हर नंबर जो है करता है, जैसे देखो नेचुरल नंबर, इससे बड़ा सेट कौन सा होगा अपना, वो अपना आएगा जेड यानी इंटीजर्स आएगा। फिर इससे बड़ा कौन सा होगा अपना, रेशनल नंबर का होगा। फिर इससे बड़ा रियल, फिर इससे बड़ा कॉम्प्लेक्स। ये जो सेट है वो एक ऑर्डर है सेट का, कि ये सारे सेट्स जो हैं इसके नंबर इसमें बिलोंग कर जाएंगे, इसके इसमें बिलोंग कर जाएंगे, इसके इसमें। सबसे बड़ा कौन सा है, कॉम्प्लेक्स, जिसमें सारे नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पर कोई भी 2 नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कराओगे तो ऑलवेज एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होती है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से एसोसिएटिव करेंगे हम, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या होगा, यहाँ पर एसोसिएटिव में ए डॉट बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी डॉट सी, दैट इज फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स सी। क्योंकि यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएट प्रॉपर्टी ये कहती है कि यहाँ पर आप कोई भी 3 एलिमेंट ले लीजिए, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो है वो जो है बिलोंग्स करेगा जरूर, ठीक है। तो ऑलवेज नंबर जो है यहाँ पर जितने ऑलवेज करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमेशा ही इसके अंदर बिलोंग्स करेगा, तो इस प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर सिंस करके लिख सकते हैं सिंस, और यहाँ लिख सकते हैं हम
ऑलवेज, फॉर ऑल, फॉर ऐसे लिखो, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये आप यहाँ पर थोड़ा ऐसे करके लिख सकते हैं, चलो ऐसा लिख दो, यहाँ पर हैंस करके लिख दो, हैंस सेटिस्फाइड, हैंस सेटिस्फाइड फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो हमारी सेटिस्फाइड होती है अंडर किसके, मल्टीप्लिकेशन के और कॉम्प्लेक्स नंबर के। उसके बाद आती है अपनी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी में क्या होगा, आप जानते हो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पर, सिंस ई स्टार ए बराबर ए बराबर ए स्टार ई, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर। और फॉर ऑल ए बिलोंग्स जी, जी कोई सेट हो सकता है, ये आइडेंटिटी होती है। और यहाँ पर हमें आइडेंटिटी निकालनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ई, हम देखो मल्टीप्लिकेशन चल रहा है और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 होती है, तो यहाँ पर अगर हम 1 से और 1 इंटू ए करें तभी ए मिलेगा। बट यहाँ पर जो ए है वो हमारा इस सेट के अंदर कोई भी, क्या है इसका मतलब, फॉर ऑल ए बिलोंग्स जी, यानी ए जो है हमारा कोई भी एक एलिमेंट्स हो सकता है जो इस जी के अंदर बिलोंग करता होगा। तो अब हम, हमारे पास जो नंबर्स हैं 4 ऑर्डर का जो है एक सेट है, और इसमें हमें दिखाना है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड करती है नहीं करती है किस एलिमेंट्स 1 के लिए। तो हम इसको ऐसे दिखा देंगे यहाँ पर कि बी हैव, ठीक, अगर हम 1 की इंटू करें किसमें, 1 में, तो कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा। और अब 1 की यहाँ पर क्या करें, मल्टीप्लाई, ठीक है, हमने 1 को 1 में करा तो 1 आया। अगर हम 1 को -1 से करें, ठीक, -1 से करें तो -1 आएगा, माइनस, अब डॉट, अब 1 की मल्टीप्लाई आई से करें कितना आएगा यहाँ पर, आई आएगा। 1 को -i से करें, -i से करें तो माइनस का आई आएगा। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो हमारा 1 है वो आइडेंटिटी चल रही है, सेम चल रही है, यहाँ पर ए क्या है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर हम ए यहाँ पर अगर हमारा 1 है तो 1 आएगा, अगर -a यहाँ पर अगर ए होता, ठीक है, ए हमारा, ए में हम कोई भी मल्टीप्लाई करें ए मिल रहा है, और ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ए हैं, तो मैंने हर किसी को एक करके एक मान लिया। अगर हम ए यहाँ पर -a लें तब हमारा -1 आएगा। तो हर इस 4 ऑर्डर सेट के लिए जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड करती है, ठीक है, और सेटिस्फाइड भी करती है। और यहाँ पर लिख दोगे सिंस 1 बिलोंग्स जी, और जो हमारी आइडेंटिटी है वो इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्योंकि 1 आइडेंटिटी इस सेट के अंदर मौजूद है तभी वो आइडेंटिटी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर 1 बिलोंग्स को जी करता है, इसलिए आइडेंटिटी जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पर देयरफॉर 1 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, यहाँ पर लेफ्ट आइडेंटिटी लिख देंगे हम, आइडेंटिटी। देखिए लेफ्ट आइडेंटिटी से मतलब क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए ए स्टार एक हमने लेफ्ट को लेकर चलेंगे तो हमने लिख दिया 1 जो है यहाँ पर लेफ्ट आइडेंटिटी होगी। ए स्टार क्या है, राइट जो है वो आइडेंटिटी है हमारी। पर अगर आप लेफ्ट ना भी लिखो तब भी चल सकता है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो ना लिखें, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो प्रूव्ड हो गया हमारा, सेटिस्फाइड हो गई। अब हम बात करते हैं इनवर्स पे। तो देखिए इनवर्स के लिए इतना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब मैं यहाँ पर इनवर्स दिखाता हूँ। देखिए इनवर्स के लिए क्या करना हुआ, सबसे पहले तो बात होती है इनवर्स पे। देखिए इनवर्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है इनवर्स की, ए स्टार बी, बी स्टार ए बराबर ई, यानी आइडेंटिटी आनी चाहिए, ठीक है।
तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 है, 1/2 है, बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। चल क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर 2 का इनवर्स कितना 1/2 है, तब ये कट के कितना आएगा, 1 आएगा। बट यहाँ पर तो अपॉन में कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे आइडेंटिटी 1 लेके आए। एक तो तरीका ये यहाँ पर है कि देखिए, अगर -1 की मल्टीप्लाई -1 से कर दें तब कितना आएगा, 1 आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी हमारी। यही तो दिखाना है हमें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो लिखना है वो लिखना होगा कि इन्वर्स के लिए, और प्रत्येक आइडेंटिटी जो होती है वो अपने आप की एक इन्वर्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट द आइडेंटिटी it's on the inverse। ठीक है, वी नो दैट द आइडेंटिटी इट्स ऑन द इनवर्स, यानी एक आइडेंटिटी है इट्स ऑन मतलब है जो खुद की भी इनवर्स होती है, यानी उसका प्रतिलोम होता है। एक आइडेंटिटी जो होती है अपने आप की प्रतिलोम होती है, यानी इनवर्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे वी हैव, या सो करके लिख दो, सो इसलिए। अब देखिए यहाँ पर टेबल के अंदर हम ढूंढते हैं इनवर्स कैसे पता करेंगे। देखो, एक तो अपने आप में आइडिया है कि हमें 1 लाना है, या तो अपने माइंड से ले आओ देख के कि -1 से 1 करें और 1 करें, पर याद रखना है दोनों एलिमेंट्स जो आप ले रहे हो वो उस सेट के अंदर बिलोंग करने चाहिए। या दूसरा तरीका ये है कि टेबल से आप देख लो, टेबल बनाइए, इस टेबल की हेल्प लो। तो इनवर्स कैसे देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 1 में जाइए और आइडेंटिटी ढूंढिए। आइडेंटिटी क्या, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन में 1 आइडेंटिटी होती है, तो इसमें 1 देखिए, 1 का 1 आ जाएगा। सो 1 × 1 बराबर 1। अब यहाँ पर -1 का इनवर्स देखेंगे, तो -1 में जाइए, 1 में आइडेंटिटी ढूंढिए। आइडेंटिटी ढूंढने के बाद टॉप में जाइए, इसके सीट में -1, तो इसका जो -1 की आइडेंटिटी वो इनवर्स है वो -1 है। तो यहाँ पर कितना है, -1 का जो इनवर्स है वो 1 है। कैसे, यानी a × 1/a, इनवर्स का मतलब क्या है, ऐसा इसका ऐसा इनवर्स जो कट के दोनों या दोनों मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। तो यहाँ से मिल रहा है -1 का जो आइडेंटिटी में गए, आइडेंटिटी पे क्या पहुंचे, हम ऊपर पहुंचे -1, तो -1 कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो इसका इनवर्स क्या है, वो -1 का -1 ही एक इनवर्स है, ठीक है। फिर आई का देखते हैं हम। अब आई का इनवर्स देखेंगे तो आई में जाइए, इसकी रो में जाइए और सबसे लास्ट में देखिए 1, आइडेंटिटी ढूंढिए। जब आइडेंटिटी मिल जाए फिर सबसे उसके ऊपर जाइए, फिर इसकी -i, तो i और -i, यानी i और -i बराबर कितना बनेगा, 1। कैसे बनेगा देखिए, i स्क्वायर होगा, i स्क्वायर -1 और माइनस पहले से ही है तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब हमारा बचा -i का इन्वर्स देखेंगे, तो -i का इन्वर्स आइडेंटिटी 1 और ऊपर जाइए i, तो -i और i, यहाँ पर बचा -i × i बराबर 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि i -i और -i एक ही आएगा। तो हमारे पास ये चीज़ आती है इनवर्स के अंदर, और इससे इनवर्स की जो कंडीशन होती है वो हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर डियर फोर इनवर्स है ना, हाँ, तो यहाँ पर लिखना डियर फोर दिस प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अब यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, इनवर्स निकाल लिया। वैसे हम कह सकते हैं कि JH क्या है, एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, सेंस करके लिख दो यहाँ पर, सेंस G इज अ ग्रुप। ठीक, ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, ग्रुप बनता है। इनवर्स पे क्या आता है, हमारा ग्रुप आता है। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी बचती है कम्यूटेटिव।
अब यहाँ पर कम्यूटेटिव में क्या होता है, ए स्टार बी स्टार ए के बराबर आनी चाहिए, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डॉट बी डॉट ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स सी। ठीक है, हमारी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ए स्टार बी स्टार ए, और हमारा जो ऑपरेशन चल रहा है इसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन चल रहा है, तो हमने दिखा दिया ए स्टार बी स्टार ए कॉमा बी बिलोंग्स करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, कुछ भी लिखोगे यहाँ पर बराबर ही आएंगे, तो यहाँ पर लिख देना हैंस जी इज एन अवेलियन ग्रुप, जी इज एन अवेलियन, उसमें क्वेश्चन में क्या दिखाता है यहाँ पर, फाइनाइट देखा था ना, हाँ तो ठीक है, फाइनाइट अवेलियन ग्रुप लिखो यहाँ पर, जी इज, चलो यहाँ पर अवेलियन लिख दो, यहाँ पर पहले अवेलियन फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, यहाँ पर लिख देना ऑफ ऑर्डर 4, यानी जी इज ए अवेलियन ग्रुप है, एक फाइनाइट ग्रुप हो गया हमारा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर 4 की। ये हमारा आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप हम समझ में आया होगा आपके लिए।